नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम एक्सप्रेस। न असली पुलिस न असली वारंट, फिर भी कैद हो रहे हैं हजारों लोग। आइए जानते हैं कैसे साजिश रचते हैं ठग। वीडियो को पूरा दिखेगा ताकि आप भी किसी डिजिटल अरेस्ट का शिकार न हो। आप भी जान जाएं कि कैसे साजिश रची जाती है, कैसे आपको डराया जाता है। दिल्ली से डिजिटल अरेस्ट का एक हैरान कर देने वाला केस सामने आया है, जो दो बुजुर्ग के साथ करीब 14.85 करोड़ रुपए की ठगी हुई। विक्टिम को अनजान नंबर से कॉल आती है, फेक पुलिस, फेक कोर्ट ऑर्डर दिखाए जाते हैं। यहाँ आपको डिजिटल अरेस्ट के कॉमन पैटर्न के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसे साइबर आम लोगों को शिकार बनाते हैं। इसकी मदद से साइबर ठगों को आसानी से पहचान सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगों का एक ऐसा हथियार बन गया है जिसके चंगुल में न जाने कितने लोग आ चुके हैं। दिल्ली से डिजिटल अरेस्ट का एक नया केस सामने आया है। यहाँ NRI डॉक्टर कपल के साथ 14.85 करोड़ रुपए की ठगी हुई। विक्टिम महिला को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। दिल्ली में NRI डॉक्टर कपल को डराया धमकाया, नकली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेज तक दिखाए गए। इसके बाद विक्टिम कपल ने घबराहट में आकर अपनी जीवन भर की कमाई के 14 करोड़ 85 लाख रुपए गंवा दिए। डिजिटल अरेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मन की बात में कह चुके हैं और इसके बचाव के तरीके भी बता चुके हैं। इतना ही नहीं, टेलीकॉम कंपनियों ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए या फिर कहें कि बचाने के लिए कॉलर ट्यून भी जारी की थी। आए दिन बैंक की तरफ से भी साइबर ठगी से सावधान रहने वाले या फिर करने वाले मैसेज आपको आते ही होंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस जानकारी को। आखिरकार डिजिटल अरेस्ट का कॉमन पैटर्न क्या है? डिजिटल अरेस्ट का कॉमन पैटर्न हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि साइबर ठगों को आसानी से पहचान सके। इसे आप अपना बचाव भी कर सकेंगे। दरअसल बीते 6 महीने के दौरान होने वाले डिजिटल अरेस्ट की खबरें पढ़ेंगे या फिर दिल्ली की विक्टिम का इंटरव्यू सुनेंगे तो सभी में एक जैसा पैटर्न नजर आता है। साइबर स्कैमर सबसे पहले एक अनजान नंबर से कॉल करते हैं। इसके बाद वे फेक पार्सल या आपके नाम पर फेक सिम कार्ड या फेक बैंक खाते के बारे में बताएंगे। साइबर ठगों का सिंडिकेट काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी मदद से कुछ लोगों के फोन नंबर और आधार कार्ड की कॉपी तक हासिल कर लेते हैं। AI की मदद से असली जैसे दिखने वाले डॉक्यूमेंट भी बना लेते हैं। इसके बाद विक्टिम को उसके आधार कार्ड की कॉपी भेजते हैं। आधार कार्ड के झांसे में बहुत से लोग फंस जाते हैं और डर जाते हैं। इस डर का फायदा साइबर स्कैमर्स उठाते हैं। साइबर ठग फेक पार्सल में ड्रग्स, मोबाइल और क्रेडिट कार्ड होने की जानकारी देते हैं। इसमें विक्टिम का आधार कार्ड होने की बात भी कही जाती है। कई बार वे कहीं से आपका आधार कार्ड भी हासिल कर लेते हैं। फेक सिम कार्ड का भी झांसा दे सकते हैं। एक बार विक्टिम डर जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं तो इसके बाद स्कैमर्स के हौसले बुलंद हो जाते हैं और विक्टिम पर हावी होते चले जाते हैं। साइबर ठग बताते हैं कि विक्टिम के खिलाफ कई FIR, पुलिस जांच चल रही है, यहाँ तक कि जेल भेजने तक की धमकी देते हैं। दिल्ली की महिला को बताया कि उसके खिलाफ 25 FIR, ढेरों सिम कार्ड और मुंबई में बैंक अकाउंट है। ऐसे उन्हें डराया और धमकाया। साइबर स्कैमर्स विक्टिम को जाँच के नाम पर किसी दूसरे शहर बुलाने को कहते हैं। इसके बाद जैसे ही विक्टिम जांच में सहयोग करने का वादा करते हैं लेकिन दूसरे शहर जाने में असमर्थता जताते हैं, तब यहीं से साइबर स्कैमर्स की पकड़ और मजबूत हो जाती है। साइबर ठग जांच के नाम पर वर्चुअल अरेस्ट यानी कि डिजिटल अरेस्ट करते हैं। इस दौरान फेक पुलिस ऑफिसर या फेक जांच अधिकारी आपका हिमायती बनता है और बताता है कि इसमें कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं और केस की डिटेल्स लीक होने पर आपकी और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट करने के बाद जांच के नाम पर फैमिली डिटेल्स और बैंक डिटेल्स खंगालने की कोशिश करते हैं। एक बार बैंक में मौजूद रकम और अन्य डिटेल्स हासिल कर लेने के बाद वे डराते, धमकाते और यहाँ तक कि पूरे परिवार को गिरफ्तार करने की धमकी तक देते हैं। इसके बाद वे रुपए ट्रांसफर करने के प्रोसेस में आते हैं। इस दौरान वे साइबर ठग रुपए की वेरिफिकेशन करने के लिए कहते हैं। इसके लिए वह सरकारी बैंक खाते का हवाला देते हैं और वादा करते हैं कि जाँच पूरी हो जाने के बाद अगर विक्टिम निर्दोष पाए जाते हैं तो यह रकम रिटर्न हो जाएगी। कई बार जाँच के नाम पर OTP आदि मांग सकते हैं। एक बार रुपए ट्रांसफर होने के बाद वे कम्युनिकेशन के सभी साधन बंद कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर स्कैमर्स विक्टिम की मदद करने का वादा भी करते हैं। इसमें वह खुद को बेटा, भाई आदि बताते हैं और बचाने का वादा करते हैं। इसमें भी कुछ रुपए ट्रांसफर करने को कहते हैं, जिसमें वे प्रॉमिस करते हैं कि उनका रुपए कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। डिजिटल अरेस्ट का आखिरी मकसद बैंक खाते में सेंधमारी होती है। एक बार काम को अंजाम देने के बाद से संपर्क
के सभी जरिए बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके आपके मेहनत की कमाई ठग लूट लेते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर पुलिस को आपको बात करनी है वो कॉल कर सकते हैं, आपको अपने थाने पे बुला सकते हैं, आपका नंबर ट्रेस करके आपके घर तक पहुंच सकते हैं। वो डिजिटल अरेस्ट क्यों करेंगे, वो फिजिकली अरेस्ट करते हैं। आपको सोचना है ऐसे कॉल पर कि क्या आप डिजिटल अरेस्ट होना पसंद करेंगे। अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्राइम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए क्राइम एक्सप्रेस के साथ।